देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनसंवाद का कार्यक्रम शुरू किया था और उसकी जो परफॉर्मेंस थी सारी को देखने के बाद उनमें सभी जो मंत्री हैं, जो सभी सांसद हैं, उनकी सभी की जिम्मेदारी लगाई कि वो सब के सब मिलके और गांव-गांव में जाएंगे, लोगों की के साथ बातचीत करेंगे और जो सरकार ने काम किया उनके बारे में जानकारी देंगे और उसके बाद जनता से पूछेंगे उनकी समस्याएं क्या हैं। जो बड़े काम है मैं समझता हूँ काफ़ी बड़ी मात्रा में हमने कर ली, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की समस्याएं तो हैं और टाइम के साथ समस्याएं होती भी रहती हैं पैदा। ऐसा भी नहीं, अगर ख़त्म भी की तो फिर भी पैदा हो सका, तो उसकी जानकारी लेना, लोगों के साथ संवाद करना और उन समस्याओं का समाधान करना, उसके लिए आज का कार्यक्रम ये आयोजित किया गया। सरकार के द्वारा मॉडल संस्कृतिक स्कूल बनाया गया है रायपुर रानी में, लेकिन जो दूसरे बच्चे हैं हरियाणा बोर्ड से जो शिक्षा प्राप्त करते थे उन्हें आसपास के स्कूलों में एडमिशन लेना पड़ता है 10th के बाद, तो उसके लिए वैसे तो मॉडर्न संस्कृति स्कूल में भी हमने हरियाणा बोर्ड को भी रख रखा था। अगर ऐसी कोई समस्या है तो उसका हम उस पर विचार कर लेंगे। कहीं इस प्रकार से अगर दूर जाना पड़ रहा है, अगर तो वहीं है रायपुर रानी में ही है ना, रायपुर रानी करें आप नारायणगढ़ करें, हाँ अगर रायपुर रानी में दूसरा है तो ठीक है, नहीं तो अगर नहीं है तो वहीं व्यवस्था कराएंगे। सर, रायपुर रानी के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में एक रेन वाटर सिस्टम बनने के कारण वो फेल हो चुका है, जिसके कारण लाख पास के घरों में सभी में दरारें आ रही हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? और मकान किस कर रहे हैं, उसमें काफ़ी मोटी मोटी दरारें हैं और जबकि उसका कोई यूज़ नहीं है। जो जिला शिक्षा अधिकारी से बात की थी तो उनका मतलब इतना यूज़ नहीं है उस चीज़ का तो बनाया। अगर यूज़ नहीं है तो निश्चित तौर से उसको बंद करवाएंगे अगर कहीं उसको नुकसान है ना। लेकिन आज पूरे देश में इस प्रकार की डिमांड है कि जो बरसात का पानी है ना वो इस प्रकार से खराब नहीं जाना चाहिए। नीचे धरती में अगर चला जाएगा तो वाटर लेवल ऊपर होगा, तो इसका सब जगह प्रयोग करा हो सका कि कोई चीज़ जहाँ किसी को लाभ पहुँचे रही ना, कहीं वो नुकसान भी कर देती है कई बार। जैसा आपने मुझे बताया, एक दो जगह और भी मुझे ऐसा जानने को मिला है यहाँ कि एक दो जगह और भी यहाँ समस्या रही, क्योंकि यहाँ चोए की समस्या पहले ही है, फिलहाल पानी वाटर लेवल ऊपर है और उसकी वजह से कहीं और भी एक दो जगह मुझे सुनने को मिला। मैडम लतिका जी मेरे साथ थी तो इन्होंने बताया, वैसे लती जी के तो घर में भी निकल रहा पानी, इस प्रकार की समस्या इसने मुझे बताई। मुझे पहली बार ही आज ही पता चला अगर इस प्रकार की कोई समस्या है तो उसको बदल। सर, बात करें तो चिकित्सक सुविधाएं की, तो रायपुर रानी में अल्ट्रासाउंड व अन्य सुविधाओं से वंचित है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जबकि सरकार एक तरफ जेनरिक मेडिसिन डेंगू की बीमारी सर आजकल बढ़ रही है मगर टेस्ट नहीं होते। एक मिनट, हमने जो मेडिकल सुविधा है, जितनी फैसिलिटी हमने उसमें बढ़ाई, मैं समझता हूँ जो पूर्व की सरकार थी उससे 3 गुना से भी ज़्यादा हमने बेड बढ़ाई थी और 2 गुना से भी ज़्यादा हमने डॉक्टर बढ़ाई थी। लेकिन जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है और जो उपलब्धता है डॉक्टरों की बहुत कम है। मतलब हम अगर डॉक्टर लेना चाहें तो हमें डॉक्टर मिलते नहीं है उतने जितने की हमें जरूरत है। तो इसीलिए जो मेडिकल कॉलेज खोलने की बात या दूसरी इस प्रकार की बात चल रही, अब इन सारी चीज़ों में टाइम लगेगा। ऐसा तो है नहीं कि मैं आज फैसला करूँ और आज ये सारा कुछ, डॉक्टर बनने में भी टाइम लगता है और उसको रखने में भी। तो अभी क्योंकि एक फील्ड यही ऐसा है जिसमें बाहर ज़्यादा है पैसे और सरकार में कम है पैसे, तो मैं समझता हूँ प्राइवेट में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं लोग, तो ये एक समस्या है। लेकिन हमने काफ़ी डॉक्टर, मैं समझता हूँ जितने पहले थे उससे उतने से ज़्यादा, मतलब दुगने डॉक्टर हमने करिए, लेकिन फिर भी अभी समस्या है और हमारा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर हम रखें। और सर, जब से HSSC के चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी जी आए तब से ना बहुत कम भर्ती से सक्सेस हो चुकी है, बहुत कम ही हुई है। इसमें क्या मतलब? अभी जो भर्ती होने लग रही है वो इतनी बड़ी भर्ती है कि एकदम ही जो पिछला वो था वो सारा पूरा हो जाएगा। और जिस प्रकार की आपने जो है ना, उसमें भोपाल सिंह जी का कोई रोल नहीं होता, वो तो हम किसी को टेंडर देते हैं। अब वो 2 कंपनियों के अलग अलग थे और गलती से वो पेपर में जो आप कह रहे कि क्वेश्चन मिल गए, आपका कहने का अर्थ वही है जी सर। 2 बनाने वाले अलग अलग हैं, उस टाइम उनके दोनों के दिमाग में इस टाइप का आया, तो लेकिन उसमें कोई घोटाला हेराफेरी इस प्रकार की नहीं है। 2 व्यक्ति अलग अलग हैं, 2 एजेंसियाँ अलग अलग हैं, उनके आदमी अलग अलग हैं, वो पेपर बनाने लग रहे हैं। लेकिन अचानक ऐसा है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल सेम थे, वही क्वेश्चन उसने पूछ लिए, वही क्वेश्चन उसने पूछ लिए, लेकिन उसमें कोई इस प्रकार का कोई वो नहीं। मंत्री जी, विधानसभा में एक मुद्दा उठा था, मोरनी के जो माधोवाड़ा खाटरा गाँव है इनको जोड़ने वाली सड़क है जो रायपुर रानी को जोड़ती है, वो विधानसभा में मुद्दा उठा है और वो कहीं ना कहीं वन विभाग के कारण उस सड़क का कार्य नहीं लग पा रहा है। उसको लेकर आपके वन विभाग के लिए कुछ नियम निश्चित है, उसको हम किसी भी स्थिति में हम भी उसको तोड़ नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते उनको। वो कोर्ट के भी पूरी तरीके से उस पर आदेश होते हैं और वो जरूरी भी है। मैं समझता हूँ पर्यावरण आज देश की बहुत बड़ी समस्या है, अगर इस प्रकार की छूट दे देंगे तो निश्चित तौर से मतलब थोड़ी देर के लिए तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं भी सह लालच कर लूँगा, क्योंकि मुझे वोट चाहिए तो मैं सोच लूँगा कि जल्दी जल्दी कर दूँ इस काम को तो मुझे इसका लाभ मिल जाएगा। लेकिन भविष्य में उसके बहुत बड़े नुकसान हैं, उसके जो कोर्ट ने उसके ऊपर रोक लगा रखी। लेकिन फिर भी समस्या के समाधान का हम पूरा प्रयास करते हैं। एक तो उसका ये है कि जो ज़मीन हम लेते हैं ना, जिसके बदले में ज़मीन देते हैं,
कहीं ना कहीं जैसे मान ली इस गाँव में हम सड़क बनाने लग रहे, तो PWD फिर हमें कहीं ना कहीं दूसरी जगह ज़मीन देके तो हम पेड़ लगा सकते, तो ताकि वो फॉरेस्ट जो हमारा बराबर रहना चाहिए, क्योंकि हमारे पास फॉरेस्ट के पास बहुत कम ज़मीन है, 3.5% ज़मीन है हमारे पास, टोटल ज़मीन का केवल 3.5, जिसमें फॉरेस्ट है। तो इसलिए उनका समाधान तो है, अगर जैसे जैसे वो आएगा तो निश्चित तौर से समाधान करेंगे। उसका जब अगर वहाँ उठी बात, अगर मान लो मुख्यमंत्री जी ने उसमें कोई हाँ करी या मंत्री जी ने हाँ करी, तो निश्चित तौर से उसका समाधान करेंगे। मंत्री जी, हरियाणा सरकार के द्वारा बड़े जोर शोर से पौधागिरी अभियान चलाया गया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इसका क्या मुख्य उद्देश्य है और आप तक इसका कितने स्कूलों को लाभ मिल चुका है, इसके कितने विद्यार्थी लाभार्थी हैं? देखिए, सबसे बड़ा जरूरी जो है जागरूकता पैदा करना। आप कितने भी कुछ भी कर लो, आप इस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को 4 गुना बढ़ा लो तो अब भी नहीं मिलता जब तक के लोग जागरूक। मेरी सोच है ये, मैं समझता हूँ कि जो आने वाली नस्ल है उसको जागरूक, अब जो बड़े लोग होंगे ना उनको आप नहीं बदल सकते, वो जैसे बन लिए वो थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है, उनमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं हो सकता, लेकिन बच्चों में परिवर्तन हो सकता है। इसलिए हमने एक स्कीम ये बनाई कि जो भी बच्चा 9th क्लास में होगा तो हम उसको एक पेड़ देंगे, और जब वो 12वीं क्लास पास करेगा तो हम उस पेड़ को चेक करेंगे, अगर वो पूरी तरीके से डेवलप है पेड़ तो उसको 5 नंबर देंगे, जितना डेवलप है उतना, अगर नहीं है तो 0 भी देंगे। ऐसा भी ना बच्चे सोच लेंगे पेड़ लगाए दिया नंबर देना, पेड़ लगाने का कोई नंबर नहीं है, पेड़ का बढ़ने का नंबर है कि वो किस प्रकार से बढ़ा पेड़, उसकी उस टाइम स्थिति क्या है जब वो 12वीं पास कर रहा है। अगर वो पूरा ठीक तरीके से पेड़ होगा तो हम 5 नंबर देंगे। मैं समझता हूँ कि बच्चा बार बार जब पेड़ के पास जाएगा, नंबरों के बारे में सोचेगा और उसकी देखभाल करेगा, तो स्वाभाविक है उसका मन बदल जाएगा, वो पेड़ को तोड़ने का नहीं, काटने का नहीं, और अपने जीवन में पेड़ लगाएगा भी, तो उसको उसकी इम्पोर्टेंस का पता है। सर, आजकल जो है ना स्कूलों में जो हिंदू तरफ लोग बढ़ चुके हैं, जो बच्चे हैं ना तिलक लगा के स्कूलों में जाते हैं और कलावा बांध के जाते हैं, मगर स्कूल